Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट स्टेजेस ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान या कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी इकसाम की कोर्ट्स हैं, कौन कौन सी कोर्ट क्या क्या काम करती है, किस कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, तमाम कोर्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितनी इकसाम की कोर्ट्स हैं और किस कोर्ट के जिम्मे कौन से काम है और कौन से केसेज हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फीस बताता चलो। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी इकसाम की कोर्ट्स हैं और कौन कौन सी कोर्ट कौन कौन सा काम करती है। सबसे पहले जो सबसे लोअर कोर्ट्स के अंदर आती हैं वो 2 तरह की कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट की भी 3 कैटेगरीज हैं, 3 डिवाइडेशन है, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। सेम क्रिमिनल कोर्ट की भी 3 डिवाइडेशन है, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। ये है सबसे लोअर कोर्ट जिसको हम आम जुबान के अंदर सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रियल कोर्ट भी कहते हैं। जो सबसे छोटा जज होता है सिविल कोर्ट का वो कहलाता है थर्ड क्लास सिविल जज। जो उससे बड़ा होता है सेकंड क्लास सिविल जज, जो उससे बड़ा होता है वो फर्स्ट क्लास सिविल जज या सीनियर सिविल जज। सेम ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर जो सबसे छोटा मजिस्ट्रेट होता है वो होता है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, उससे बड़ा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उससे बड़ा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सीनियर मजिस्ट्रेट। ये है सबसे छोटी कोर्ट जहां पर किसी केस को इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टार्ट किया जाता है। सिविल कोर्ट के अंदर सिविल मैटर लेकर जाए जाते हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल मैटर जो पीपीसी में या किसी स्पेशल लॉ में लड़ाई झगड़े चोर डकैती से डील करते हैं, कोई भी इस तरह के क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उनको सबसे पहले क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इनिशिएट किया जाता है और सिविल मैटर्स को सबसे पहले सिविल कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। इनसे ऊपर और जो इनसे बड़ी कोर्ट है वो कहलाती है सेशन कोर्ट। यहां पर भी 2 डिवाइडेशन है, एक सेशन कोर्ट और एक स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की डिवाइडेशन जो सबसे छोटा जज होता है सेशन कोर्ट का वो कहलाता है एडिशनल सेशन जज, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। सेशन कोर्ट के अंदर तमाम केसेस सिविल क्रिमिनल तमाम केसेस ही सेशन कोर्ट के इख्तियार में है कि वो हर तरह के केस को हर तरह के नौयत के केस को सुन सकती है। उसके बाद है स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स का जो दर्जा है वो सेशन कोर्ट के बराबर होता है। ये लोअर कोर्ट से जो सिविल और मजिस्ट्रियल कोर्ट्स है इनसे ये बड़ी होती हैं। जो स्पेशल कोर्ट्स है ये मुकाम और दर्जे में सेशन कोर्ट के बराबर होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स डील करती हैं तमाम स्पेशल मैटर से, लाइक अगर वापडा की अलग से कोर्ट बनी तो वापडा कोर्ट कहलाएगी, अगर नैब की अलग से कोर्ट बनी तो नैब कोर्ट कहलाएगी, अगर एंटी करप्शन की कोर्ट है तो एंटी करप्शन कोर्ट कहलाएगी, एंटी टेररिज्म की कोर्ट है तो एंटी टेररिज्म कहलाएगी, तो नैब कोर्ट है तो नैब कोर्ट कहलाएगी। तो ये जितने भी नैब कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट, एंटी करप्शन कोर्ट, वापडा कोर्ट एटसेट्रा ये तमाम स्पेशल कोर्ट्स होती हैं और जो इनका स्टेटस होता है सेशन कोर्ट के बराबर होता है। इनसे ऊपर आती हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स हर सूबे के अंदर एक होती है। इनके बेंच होते हैं रीजन के ऊपर या डिवीजन बेस के ऊपर, जैसे कि पंजाब की जो हाई कोर्ट के बेंच है वो प्रिंसिपल जो सीट है वो लाहौर के अंदर है। इसके अलावा हाई कोर्ट का बेंच बहावलपुर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, रावलपिंडी के अंदर एक बेंच है और अब एक्सपेक्टेड है कि गुजरांवाला के अंदर भी माइट भी हाई कोर्ट का बेंच बन जाए। बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर 3 बेंच हैं हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट सूबाई लेवल के ऊपर होती है और सूबे के अंदर एक होगी। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवीजन्स के अंदर हाई कोर्ट के बेंच होते हैं। वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के ऊपर कि वो कितने बेंच बनाती है, कितने शहरों के अंदर, कितने रीजन्स या डिवीजन्स के अंदर बनाती है। जैसे कि सिविल कोर्ट या मजिस्ट्रियल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है सेशन कोर्ट के अंदर या स्पेशल कोर्ट के अंदर। अब सेशन और स्पेशल कोर्ट के जो फैसले हैं इनको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, अपने सूबे की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। अगर कोई बेंच है तो वहां पर अगर प्रिंसिपल सीट है तो प्रिंसिपल सीट के अंदर, जैसे कि पंजाब के अंदर जो हाई कोर्ट बेंच की प्रिंसिपल सीट है वो लाहौर में है, केपी के अंदर जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है वो पेशावर में है, बलूचिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है वो क्वेटा में है और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट अलग से है कैपिटल की। सिंध की जो हाई कोर्ट है उसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कराची के अंदर है। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल सीट के अंदर या अगर उस सूबे के अंदर और बेंचेस हैं हाई कोर्ट के तो वहाँ पर भी आप सेशन या स्पेशल कोर्ट्स के केसेस को चैलेंज कर सकते हो। हाई कोर्ट की डिवाइडेशन दर्जा बदर्जा होती है सीनियरिटी वाइज, जैसे कि हाई कोर्ट की सीनियरिटी वाइज एज के हिसाब से और हाई कोर्ट की सर्विस के हिसाब से जजेस की सीनियरिटीज को डिटरमाइन किया जाता है। हाई कोर्ट के बाद आती हैं शरी कोर्ट, शरीयत कोर्ट्स।
शरीयत कोर्ट्स का जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट से ऊपर होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छोटा। शरीयत कोर्ट के अंदर तमाम जो शरी केसेस हैं, तमाम हदूद के केसेस जो हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर या डिफरेंट इस्लाम के जो शरी मामलात हैं उनसे जो डील करने वाले केसेस हैं, जैसे तलाक के इशूज़ हो गए, तलाक 3 होनी चाहिए, इकट्ठी 3 या अकेले, निकाह कैसा हो, ऑरली हो, रिटर्न हो, गवाहान की मौजूदगी में हो या एब्सेंस ऑफ विटनेस हो, किस तरह की निकाह। तो इस तरह के तमाम जो मामलात हैं, तमाम जो मैटर हैं जो शरीयत से, इस्लाम से डील करते हैं, ऐसे तमाम केसेस को शरी कोर्ट सुनती है। शरीयत कोर्ट इस तरह के तमाम केसेस को सुनती है। शरीयत कोर्ट के जो जजेस, जो जस्टिस साहबान होते हैं, वो हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान से स्टेटस के अंदर बड़े और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान से स्टेटस में छोटे होते हैं। यानी कि हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा फैसला आता है जो शरीयत बेस करता है, तो वो या तो हाई कोर्ट डायरेक्टली उसको शरीयत कोर्ट के अंदर भजवा देगी। अगर हाई कोर्ट उस केस का फैसला करती है, सुनती है, तो उस केस को शरीयत कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अपील की सूरत में आप शरीयत कोर्ट में ऐसे शरी या हदूद से मैटर केसेस को आप शरीयत कोर्ट के अंदर ले जा सकते हो। शरीयत कोर्ट से ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। शरीयत कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो भी तमाम सूबों के अंदर होते हैं। लाहौर के अंदर एक बेंच है शरीयत कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ही शरीयत कोर्ट के जो जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं, वो बैठते हैं। तो इसके तमाम जो बेंच हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर इनके बेंचेस बने होते हैं। शरीयत कोर्ट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान डील करती है। जो सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है वो है इस्लामाबाद के अंदर। बाकी इनके तमाम सूबों में एक एक बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का। पंजाब में लाहौर में बेंच है, सिंध में, कराची में बेंच है, KPK के अंदर इनका जो बेंच है वो पेशावर के अंदर है, और बलूचिस्तान के अंदर जो बेंच है वो कोयटा में है। तो जितने भी शरीयत कोर्ट के केसेस हैं या हाई कोर्ट के केसेस हैं, सेशन कोर्ट के, मजिस्ट्रियल कोर्ट के, तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 184 के तहत एक इख्तियार यह भी होता है कि अगर वो केस इनिशिएट हुआ ही नहीं तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 100 मोटो की सूरत में एक्शन ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है उस सिचुएशन में, उस वारदात में, उस सूरत हाल में, उस केस के ऊपर या किसी भी लॉ कानून के ऊपर भी। तो किसी केस को सुप्रीम कोर्ट में खुद से भी फाइल किया जा सकता है अपील की सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट असर नो भी उसके ऊपर अज खुद नोटिस भी ले सकती है, असर नो उस केस, उस वारदात के ऊपर। ये तो थी पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स की कैटेगरीज, स्टेजेस, सिविल कोर्ट से क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद होती है 17। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जस्टिस साहबान की तादाद होती है 17, और हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंट तादाद है। पंजाब के अंदर जो तादाद है वो 60 है, बट 45 या 50 के राउंड अबाउट इस वक्त वर्किंग में है। बाकी 7, 8, 10 सीट्स जो अभी खाली हैं तो वो उनके ऊपर रिफिलिंग होती रहती है, आते रहते हैं नए जजेस और उनका टेन्योर पूरा होता रहता है। लेकिन तादाद जो है वो 60 है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन के अंदर। 45 to 50, 53 जो जजेस हैं वो वर्किंग हैं, वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान 17 होते हैं। बाकी सिंध, KPK इनके अंदर भी तादाद डिफरेंट है, लेकिन इनकी तादाद पंजाब की निस्बत कम है। बट हर हाई कोर्ट की तादाद जो है वो डिटरमाइन की जाती है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। वो जितनी चाहे जजेस की तादाद को बढ़ा या कम कर सकता है, डिटरमाइन की जाती है किसी के हिसाब से उस टेरिटरी के। एनीवे, ये तो थी कैटेगरीज, स्टेजेस ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कितनी इकसाम की कोर्ट्स हैं और कौन कौन सी कोर्ट क्या क्या काम कर रही है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।